नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। पिछले 2 पार्ट्स में आपने भूतिया रेलवे स्टेशन के कई रहस्य देखे, लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं वह अब तक का सबसे डरावना और रहस्यमयी हिस्सा है। क्या सच में इस स्टेशन पर कोई अनदेखी ताकत मौजूद है, या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जिसे कोई नहीं जानता? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए भूतिया रेलवे स्टेशन पार्ट 3 अंत तक। सुरंग के भीतर गूंजती वह भयानक गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह और भी डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पहाड़ी किसी अनजाने डर में जकड़ गई हो। दीवारों में पड़ी दरारों से मिट्टी गिर रही थी, छत से छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे आ रहे थे, और दूर अंधेरे में वह रहस्यमयी प्राणी अब भी खड़ा था। उसकी तीसरी आंख लगातार चमक रही थी, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। वह बस देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे रोका नहीं जा सकता। मेज पर रखी बूढ़े आदमी की डायरी फिर खोली गई। आखिरी पन्नों पर बने नक्शे को ध्यान से देखा गया। नक्शे के अनुसार गुप्त कमरे से आगे एक और रास्ता जाता था। वह रास्ता पहाड़ी के बहुत नीचे स्थित एक स्थान तक पहुंचता था। उसी स्थान को डायरी में मूल द्वार कहा गया था। वहीं से सब शुरू हुआ था, और शायद वहीं से सब खत्म भी हो सकता था। समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। सभी लोग टॉर्च लेकर नक्शे में दिखाए गए रास्ते की तरफ बढ़े। पीछे मुड़कर देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। फिर भी ऐसा एहसास लगातार बना हुआ था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सुरंग अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती जा रही थी। हवा भारी लग रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे जमीन के नीचे कोई अदृश्य दबाव मौजूद हो। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता अचानक नीचे की तरफ मुड़ गया। अब उन्हें पुराने पत्थरों की बनी सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी, कुछ जगहों पर टूटी हुई, कुछ जगहों पर काई जमी हुई, लेकिन यही रास्ता था। धीरे धीरे वे नीचे उतरने लगे। एक मंजिल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा लग रहा था जैसे वे धरती की गहराइयों में उतरते जा रहे हों। समय का अंदाजा भी खत्म हो चुका था। फिर अचानक सीढ़ियां समाप्त हो गईं। उनके सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष था, इतना बड़ा कि टॉर्च की रोशनी उसकी दूसरी दीवार तक नहीं पहुंच पा रही थी। छत बहुत ऊंची थी, और बीचों बीच कुछ खड़ा था। सभी ने टॉर्च उधर घुमाई, और उनकी सांसें रुक गईं। वहां एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, कम से कम 30 फीट ऊंचा। उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, वही चिन्ह जो पहले सुरंग की दीवारों पर दिखाई दिए थे, लेकिन यहां वे और भी स्पष्ट थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन सभ्यता ने उन्हें उकेरा हो। दरवाजे के बीचों बीच एक गोल निशान बना हुआ था, और उस निशान के अंदर 3 आंखों वाली आकृति खुदी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस प्राणी की तीसरी आंख थी। अब कोई शक नहीं था, इस दरवाजे का संबंध सीधे उसी से था। अचानक पूरे कक्ष में एक ठंडी हवा चलने लगी, जबकि वहां हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। टॉर्च की रोशनियां झिलमिलाने लगीं, और फिर उन्हें आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे साफ। फुसफुसाहट, सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हों और एक साथ कुछ बोल रहे हों, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा हो। तभी डायरी के आखिरी हिस्से से एक मुड़ा हुआ कागज नीचे गिरा। वह पहले किसी की नजर में नहीं आया था।
कागज खोलकर देखा गया। उस पर बूढ़े आदमी की लिखावट थी। शब्द जल्दी जल्दी लिखे गए थे, जैसे वह बहुत डर में रहा हो। उसमें लिखा था, 128 कोई जीव नहीं है। यह पढ़ते ही सभी रुक गए। आगे लिखा था, हमने वर्षों तक गलत समझा। जो दिखाई देता है वह केवल उसका रूप है। असल खतरा दरवाजे के पीछे है। सभी के हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, 128 एक पहरेदार है। उसे कैद नहीं किया गया था। उसे यहां रखा गया था ताकि वह कुछ और चीज को बंद रख सके। पूरा कक्ष अचानक और ठंडा हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर 128 कैदी नहीं था, तो फिर वह किसकी रखवाली कर रहा था? आगे के शब्द पढ़ते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। यदि पहरेदार जाग जाए, तो इसका अर्थ है कि कैद कमजोर हो रही है। और अगर मूल द्वार खुल गया, तो वह लौट आएगा। बस इतना ही लिखा था। नाम नहीं, विवरण नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इतना काफी था समझने के लिए कि असली खतरा अभी सामने नहीं आया था। 128 तो सिर्फ चेतावनी था। असली भय शायद अब भी दरवाजे के पीछे मौजूद था। उसी क्षण विशाल पत्थर के दरवाजे से एक जोरदार कंपन महसूस हुआ। धड़ाम! पूरा कक्ष हिल गया। छत से धूल गिरने लगी। फिर दूसरी चोट। धड़ाम! इस बार दरवाजे पर एक लंबी दरार दिखाई दी। सभी लोग पीछे हट गए। फिर तीसरी चोट। धड़ाम! और दरवाजे का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। अंदर से काला धुआं निकलने लगा। इतना काला कि वह रोशनी को भी निगलता हुआ लग रहा था। और उसी धुएं के बीच 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि दर्जनों चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगीं। सैकड़ों साल पुराना बंद दरवाजा अब टूट रहा था। और उसके पीछे जो कुछ था, वह बाहर आने की कोशिश कर रहा था। विशाल पत्थर के दरवाजे में पड़ी दरार हर सेकंड बड़ी होती जा रही थी। काले धुएं के गुबार लगातार बाहर निकल रहे थे। पूरा भूमिगत कक्ष कांप रहा था। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह हल्की नीली रोशनी से चमकने लगे। और दरवाजे के पीछे वे सैकड़ों चमकती आंखें अब पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां क्या कैद था। लेकिन एक बात तय थी, अगर वह चीज बाहर आ गई, तो उसके परिणाम भयानक हो सकते थे। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धम, धम, धम। सभी ने मुड़कर देखा। वह रहस्यमय पहरेदार, जिसे वर्षों से 128 इंच कहा जा रहा था, धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। लेकिन इस बार उसमें पहले जैसी आक्रामकता नहीं थी। उसकी तीसरी आंख की चमक कमजोर पड़ चुकी थी। वह सीधे दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे किसी और चीज की चिंता हो। कुछ क्षण बाद वह दरवाजे के सामने आकर रुक गया। फिर पहली बार उसने इंसानों की तरफ नहीं, बल्कि दरवाजे की तरफ देखकर आवाज निकाली। एक लंबी और गूंजती हुई ध्वनि। पूरा कक्ष उसकी प्रतिध्वनि से भर गया। उसी क्षण दरवाजे के पीछे की आंखें बेचैन होने लगीं। काला धुआं तेजी से घूमने लगा। और फिर दरवाजे के भीतर से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी कि सभी के कान सुन्न हो गए। वह आवाज किसी जानवर की नहीं थी, किसी इंसान की भी नहीं। मानो कई आवाजें एक साथ निकल रही हों। दर्द, क्रोध और घृणा, सब एक साथ। दरवाजे की दरार और बड़ी हो गई। अब उसके पीछे एक विशाल छाया दिखाई देने लगी। उसका आकार समझना मुश्किल था। वह लगातार बदल रहा था।
कभी इंसान जैसा, कभी किसी विशाल जीव जैसा, कभी सिर्फ धुएं का रूप। उसी समय बूढ़े आदमी की डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पन्ने पर पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मानो स्याही अभी अभी लिखी जा रही हो। उस पर लिखा था, पहरेदार को दुश्मन मत समझना, वह कैद की आखिरी दीवार है। अगर वह गिर गया तो द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा। यह पढ़ते ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। वर्षों तक लोग 128 को शाप समझते रहे, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। वह उस अंधेरी शक्ति को रोक रहा था। उसी के कारण वह चीज पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी। और रेल दुर्घटना शायद उसी संघर्ष का हिस्सा थी। अचानक काले धुएं में से एक लंबा हाथ बाहर निकला, इतना लंबा कि वह दरवाजे से कई फीट आगे तक पहुंच गया। उसकी उंगलियां जमीन पर घिसटने लगीं। जहां वे छूती वहां पत्थर काला पड़ जाता। हवा और ठंडी हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ क्षणों के लिए लगा कि सब खत्म होने वाला है। तभी 128 आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा। उसकी तीसरी आंख फिर चमकने लगी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। दीवारों पर बने चिन्ह जगमगाने लगे। फर्श पर अजीब आकृतियां उभर आईं। और फिर काले धुएं और नीली रोशनी के बीच भयानक टकराव शुरू हो गया। गर्जनाएं, धमाके, कांपती हुई जमीन। पूरा कक्ष युद्ध भूमि बन चुका था। दरवाजे के पीछे की शक्ति बाहर निकलना चाहती थी और पहरेदार उसे रोकना चाहता था। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे, इसी संघर्ष में बीत गए। फिर अचानक 128 पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसकी तीसरी आंख की चमक कमजोर पड़ने लगी। दरवाजे की दरार फिर बढ़ गई। काला धुआं तेजी से फैलने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब पहरेदार हार जाएगा। लेकिन तभी कक्ष में एक और रोशनी दिखाई दी, बहुत हल्की, बहुत शांत। सभी ने उधर देखा, और जो दिखाई दिया उसे देखकर कोई कुछ बोल नहीं पाया। वहां दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की धुंधली आकृतियां खड़ी थी। दर्जनों नहीं, सैकड़ों। वे सभी शांत थे। उनके चेहरों पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी गंभीरता थी। धीरे धीरे वे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, एक एक करके, और उनकी धुंधली रोशनी पहरेदार की रोशनी से मिलती चली गई। नीली चमक और तेज हो गई। कक्ष जगमगाने लगा। दरवाजे की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। काला धुआं पीछे धकेला जाने लगा। अंदर की छाया बुरी तरह तड़पने लगी। गर्जनाएं और तेज हो गई। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पहरेदार अकेला नहीं था। उसके साथ वे सभी आत्माएं थीं, जो वर्षों पहले उस हादसे में मारी गई थी। और शायद यही कारण था कि वे अब तक इस जगह से बंधी हुई थी। वे सिर्फ भटक नहीं रही थी, वे पहरे में शामिल थी। अंतिम क्षणों में पूरे कक्ष में एक तेज चमक फैली, इतनी तेज कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। और फिर सब कुछ शांत हो गया, पूरी तरह शांत। जब आंखें दोबारा खुली तो दरवाजा बंद था। उस पर कोई दरार नहीं थी। काला धुआं गायब था और पहरेदार 128 भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब सबने मुड़कर बाहर जाने की कोशिश की तो उन्हें दीवार पर एक नया संदेश लिखा दिखाई दिया, ताजा, मानो अभी अभी लिखा गया हो। उस पर सिर्फ एक लाइन थी,
द्वार बंद है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। दीवार पर लिखा वह संदेश देखकर सभी कुछ क्षणों तक वहीं खड़े रह गए। द्वार बंद है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये शब्द साधारण नहीं थे। उनमें एक चेतावनी छिपी हुई थी, एक ऐसा संकेत जो बता रहा था कि खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। भूमिगत कक्ष अब शांत था। न कोई गर्जना, न कोई धुआं, न कोई चमकती आंख। विशाल पत्थर का दरवाजा पहले की तरह बंद खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि उसने जो देखा था वह किसी सपने का हिस्सा नहीं था। धीरे धीरे वे लोग वापस सुरंग की ओर बढ़ने लगे। अब रास्ता पहले से अलग महसूस हो रहा था। हवा में मौजूद भारीपन गायब था। वह अजीब दबाव भी नहीं था जो अंदर आते समय महसूस हो रहा था। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे आखिरकार सुरंग के बाहर पहुंचे। सूरज निकल चुका था। सुबह की रोशनी जंगल में फैल रही थी। पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, इतना सामान्य कि रात की घटनाओं पर विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन असली हैरानी उनका इंतजार कर रही थी। जब वे पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां कुछ बदला हुआ दिखाई दिया। वर्षों से टूटा पड़ा स्टेशन अचानक पहले से ज्यादा साफ लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर फैली धूल कम हो गई थी। दीवारों पर जमा कुछ काई गायब थी। और सबसे अजीब बात, स्टेशन की पुरानी घड़ी जो दशकों से बंद थी अब चल रही थी। टिक टिक टिक, धीमी लेकिन स्पष्ट। सभी कुछ देर तक उसे देखते रहे। फिर किसी ने समय देखा। घड़ी में 6:13 हो रहे थे। एक सामान्य समय, लेकिन यह बात असामान्य थी कि वह घड़ी अब चल कैसे रही थी। कुछ देर बाद सब लोग गांव लौट गए। उन्होंने जो देखा था उसे हर किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई विश्वास नहीं करेगा। दिन बीतने लगे, फिर सप्ताह, फिर महीने। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। कहा जाने लगा कि शायद स्टेशन का श्राप खत्म हो चुका है। अब रात में ट्रेन की सीटी सुनाई नहीं देती थी, न कोई परछाई दिखाई देती थी, न कोई रहस्यमयी घटना। ऐसा लग रहा था कि वर्षों पुराना अंधेरा आखिरकार समाप्त हो गया है। लेकिन हर कहानी का एक आखिरी पन्ना होता है, और इस कहानी का आखिरी पन्ना अभी खुलना बाकी था। लगभग 6 महीने बाद रेलवे विभाग की एक टीम उस इलाके में पहुंची। उन्हें पुराने स्टेशन का सर्वे करना था। योजना थी कि उस जगह को पूरी तरह तोड़कर नया ढांचा बनाया जाए। टीम ने दिन भर निरीक्षण किया। सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन रात को एक इंजीनियर देर तक स्टेशन पर रुका रहा। वह पुराने रिकॉर्ड देख रहा था। स्टेशन मास्टर के कमरे में बैठा था। कमरे में वही पुराना टेलीफोन अब भी रखा हुआ था। वही टेलीफोन जो वर्षों पहले अपने आप बजा था। रात करीब 2:17 पर अचानक फोन की घंटी बज उठी। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। इंजीनियर चौंक गया। फोन की लाइन तो जुड़ी ही नहीं थी। फिर यह कैसे बज रहा था? कुछ क्षण सोचने के बाद उसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। सिग्नल कमजोर हो रहा है। इंजीनियर समझ नहीं पाया। उसने पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फिर कुछ पल की खामोशी रही। फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। द्वार को मत खोलना।
इसके बाद लाइन कट गई। कमरा फिर शांत हो गया। इंजीनियर ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक आकृति खड़ी थी, लंबा कद, स्थिर शरीर और माथे के बीच एक चमकती हुई आंख। वह आकृति कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह इंजीनियर ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट में एक लाइन जरूर लिखी। पुराने स्टेशन और सुरंग क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाती। कारण नहीं बताया गया, बस फाइल बंद कर दी गई। आज भी वह स्टेशन वीरान पड़ा है। दिन में वहां सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग दावा करते हैं कि साल में 1 या 2 बार, बहुत देर रात, पुरानी पटरियों से एक हल्की सी सीटी सुनाई देती है और कभी कभी धुंध के बीच एक आकृति दिखाई देती है जो स्टेशन की तरफ नहीं, बल्कि जंगल के पीछे छिपी उस सुरंग की तरफ देख रही होती है, जैसे अब भी पहरा दे रही हो, जैसे अब भी किसी चीज को बाहर आने से रोक रही हो। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है, क्योंकि कुछ दरवाजे बंद तो हो जाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। और कुछ पहरेदार मरने के बाद भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। समाप्त।